हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेट नाम के मेन्यू के अंदर स्पेसिंग नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिंग। ध्यान रखिएगा, स्पेसिंग शब्द का मतलब ये है कि अगर हम कोई लाइन, कोई पैराग्राफ वगैरह पेज पर टाइप करते हैं तो उनके बीच में जब हम स्पेस, खाली जगह छोड़ते हैं तो स्पेस कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर कई तरह के स्पेस दिखाई देंगे। जैसे ये ऊपर जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग है। ध्यान रखिएगा, इन सब के सामने लिखकर भी आ रहा है लाइन स्पेसिंग। इसका मतलब है ये चारों ऑप्शन जो हैं वो लाइन के स्पेस को एडजस्ट करने के काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेस और डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेस। ये जो 2 ऑप्शन हैं ये पैराग्राफ के स्पेस से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको लास्ट में 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। अब यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ इस तरीके से जो है वो लिख कर रखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर कुछ स्पेस है। अब मैं चाहती हूँ ये लाइन के बाद यहाँ पर जो स्पेस है, मुझे इस स्पेस को कम या ज़्यादा करना है, बढ़ाना या घटाना है। तो उसके लिए हम स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे कर्सर रख कर भी समझ सकते हैं, या जब आपको एक से ज़्यादा लाइनों को स्पेस कम ज़्यादा करना हो तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ 4 लाइनों को यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ये अप्लाई है लाइन स्पेसिंग 1, यानी कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है वो 1 यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा बाकी पैराग्राफ से रिलेटेड। यहाँ पे ये स्पेस इसके अंदर यहाँ दिख रहा है। अगर मैं उसी ऑप्शन के अंदर जाकर मैं थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको स्पेस और दिखेगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने जितना पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है उसके बाद भी ये पूरा पैराग्राफ जो है इसका स्पेस बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है, जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है ये पूरे पैराग्राफ पे काम करता है। हाँ, अगर हम यहाँ से इसको एंटर करके नेक्स्ट पैराग्राफ बना देंगे तो ये चीज़ इस पर काम नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा। अब इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, फिर से फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर स्पेसिंग ऑप्शन में गए और मैंने यहाँ से लास्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग 2। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस बार जो लाइनों के बीच में गैप हुआ है, स्पेस हुआ है, वो सिर्फ इन 4 लाइनों में हुआ है। बल्कि मैंने जहाँ से एंटर किया था उस जगह से आपको स्पेस में कोई खास चेंज होता हुआ नहीं दिखा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पैराग्राफ पूरा है तो पूरे पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो पूरे पैराग्राफ पर ये स्पेस होता है। बट अगर आप पैराग्राफ को अलग अलग कर देंगे, यानी कि एंटर करके जब किसी भी पैराग्राफ को अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे तो ये सिर्फ उतने पे काम करने लगेगा जितना पैराग्राफ पर कर्सर आपका रखा हुआ है। तो यहाँ से आप दिए हुए टेक्स्ट की लाइन स्पेस को एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं फिर से इसका स्पेस 1 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 पे जैसे क्लिक करूँगी ये स्पेस फिर से उतना ही कम हो जाएगा। तो ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर सेकेंड ऑप्शन ये दिया गया इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग। ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ के स्पेस से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैंने मैंने ये टॉपिक को ये 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लिया है। ये पहला पैराग्राफ है हमारा, ये सेकंड पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का, और ये थर्ड पैराग्राफ है। अब अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ इस वर्ड से पहले तो इससे ऊपर आप देख सकते हैं पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ है। तो जब हम इस कर्सर से ऊपर वाले पैराग्राफ में स्पेस बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट में स्पेसिंग के अंदर जाकर जब हम इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग हाईलाइट नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेस बढ़ाना शुरू करूँगी, यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगी आपको ऊपर और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर मैं फिर उसी ऑप्शन में जाकर दोबारा से इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करती हूँ तो फिर से स्पेस दिखेगा। यानी कि अगर आपको दिए हुए 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्पेस बढ़ा चुके हैं और आपको पैराग्राफ का स्पेसिंग कम करना है तो उसी ऑप्शन में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग। डिक्रीज़ करने पे इसका जो पैराग्राफ स्पेस आपने लगाया होगा वो यहाँ से डिक्रीज़ होना, यानी कि घटना यहाँ से शुरू हो जाएगा और 2 के बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 बार इसके बीच में
पैराग्राफ स्पेस दिया हुआ है। तो ये लाइन और पैराग्राफ के स्पेस को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। अब इनके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ ये रूलर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये रूलर हमारा लेफ़्ट से यहाँ से शुरू हो रहा है और राइट में यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं जब भी कोई चीज़ पेज पे टाइप करूँ तो ये यहाँ से इस जगह से शुरू ना होकर, बल्कि मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पर रूलर पे ये 1 लिखा हुआ है यहाँ से शुरू हो। तो ध्यान रखिएगा, जब हम स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर जाते हैं, इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करते हैं, तो इनको हम इंडेंट बोलते हैं। तो इसलिए जब मैं इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ जिस जगह कर्सर रखा हुआ है उसका इंडेंट एक एक करके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, अब सेकंड में यहाँ आ गया। अब मैं अगर नेक्स्ट में जाकर फिर से इंडेंट पे क्लिक करूँ तो ये 1 पर आ जाएगा। तो इंक्रीज़ इंडेंट का मतलब ये है कि रूलर पर रखे हुए इस इंडेंट की पोजीशन चेंज करना। और इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आपने इंडेंट बढ़ा रखा है और जब आप नेक्स्ट लाइन से कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे उसके बाद, तो आपको इंडेंट सेम उसी पोजीशन में दिखेगा। फिर एंटर करूँगी मैं तो आपको मेरा कर्सर उसी जगह से दिखाई देगा जिस जगह से मैंने इसका इंडेंट बढ़ा दिया है। तो ये इंडेंट को इंक्रीज़ यानी कि इंडेंट बढ़ाने के लिए है। अगर हम डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो जिस लाइन पे ये कर्सर रखा होगा उस लाइन का इंडेंट जो है वो यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से डिक्रीज़ जैसे ही किया, ये कंप्यूटर वाला जो लाइन है ये वाला कर्सर एक बार यहाँ बैक हो गया। अब यहाँ एक बार और हम अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये उस जगह से स्टार्ट होगा जहाँ से पेज पर, जिस जगह से ये पेज पर स्टार्ट होता है। तो बेसिकली स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर आपको ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनका काम आप पैराग्राफ या टेक्स्ट वगैरह को लिखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपने फॉर्मेट मेन्यू के अंदर स्पेसिंग ऑप्शन को जाना, स्पेसिंग ऑप्शन होता क्या है और डॉक्यूमेंट पर हम इसका इस्तेमाल या पेज पर इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।